ऑलराइट, तो क्या हाल है आप सभी के। मैं हूं संदीप और आप सभी का स्वागत है भाई लिटिल गेमर चैनल पे। तो गाइज अभी हाल ही में जब मैं स्ट्रीम कर रहा था तो आपसे दो तीन बंदों ने मुझे पूछा कि भाई ओबीएस में सेटिंग्स कैसे करते हैं, बेहतर सेटिंग। मतलब कुछ का लैग हो रहा था, कुछ कह रहे थे भाई मैं स्ट्रीम करता हूँ तो मतलब एकदम लैग लैग सा होता है, जबकि कहते हैं मेरा इंटरनेट 100 Mbps का है, कुछ ऐसा है कुछ ऐसा है। तो मतलब कहीं ना कुछ मिसिंग था उन सबसे। और कुछ लोग बिल्कुल न्यू थे, पूछ रहे थे भाई ओबीएस से कैसे स्ट्रीम करते हैं जैसे आप कर लेते हो। तो भाई ये 2020 का थोड़ा नया वे है, ठीक है। पुराना ओबीएस भी अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो कुछ नई नई चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और गाइस वीडियो को स्किप मत करना भाई, ठीक है। अगर वीडियो देख रहे हो तो पूरी देखो, अच्छे से देखो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस एक बात आप हमेशा याद रखो कि आपका इंटरनेट कितने एमबीपीएस का है, कितने स्पीड आपके इंटरनेट पे आती है। दूसरा, आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हो, यूट्यूब या ट्विच। हम में से मोस्ट प्रोबेबली बंदे यूट्यूब पे आएंगे, जाहिर सी बात है। ट्विच पे तो बहुत हाई है और उस पर सर्वर भी चाहिए होता है। मेरे ख्याल से इंडिया में सर्वर भी शायद नहीं है ट्विच का, आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है। होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। और तीसरी बात रही कि भाई अगर जब आप अपना माइक हेडफोन ये सब सेटअप करते हो तो इसको थोड़ा अच्छे सेटअप करना ओबीएस में। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। वो सब भी मैं आपको बता दूंगा आज। सबसे पहले ओबीएस चाहिए। तो भाई ओबीएस का काम करते हैं। सबसे पहले ओबीएस कहाँ से मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये मैंने मारा सर्च ओबीएस। ओबीएस का सबसे पहला लिंक गाइज, अब इसमें दो ओबीएस आते हैं। एक ये ओबीएस आता है, ठीक है, ये लाइट वाला सबसे, और एक ये वाला ओबीएस आता है स्टीम लैब्स वाला, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये स्टीम लैब, ये एक ओबीएस है। दो तरीके के ओबीएस है। ये वाला हैवी ओबीएस है, ठीक है। जो ये वाला है ये आपको पूरे फ्रेम वगैरह, जैसे आपने देखा होगा कई लोग स्ट्रीम करते हैं तो इमोजी आते हैं, ये सब आता है, वो आता है, ये वो वाला है, ठीक है। तो भाई अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है अच्छा सा, मतलब जैसे मान लो मेरे पास है 1050 Ti, आपके पास 1060 है या कुछ ऐसा है, 16 GB रैम है, i5 का कोई 10 जनरेशन का प्रोसेसर है, राइजन 5 3600X है, कुछ ऐसा प्रोसेसर है आपके पास, तब आप इसको प्रिफेयर करना स्ट्रीम लैब को, ठीक है। क्योंकि भाई स्टीम लैब बहुत हैवी होता है। ये मैं बहुत आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने अपनी लाइफ पूरे एक्सपीरियंस में यूज़ करी है। मतलब मैं मुझे 2 साल हो गए ऑलमोस्ट चैनल चलाते चलाते। तो ये वाला ओबीएस हैवी है, ठीक है। तो ये प्रोसेसर पे और आपके ग्राफिक कार्ड पे बहुत जोर डालता है, ठीक है। कौन है मैसेज कर रहा है भाई साहब। चलो, तो गाइस मैं हमेशा प्रेफर करूंगा आपको ये वाला, ये ओबीएस, ठीक है। ये ओबीएस चलाओ, पहले इस पे फोकस करो, पहले इससे इससे सीखो, फिर उसके बाद इस पे स्विच हो जाना, आराम से स्विच हो जाओगे, दोनों की सेटिंग सेम है। अब बात करते हैं भाई ओबीएस। ये डाउनलोड करने के बाद गाइज आपको सिंपल सा है, यहाँ पे आपको अपना ओपन करना है ओबीएस। किधर है, कितने है मेरा ओबीएस, वेयर इज माय ओबीएस, ये रहा, ठीक है। सबसे मेन मुद्दा इसमें सेटिंग्स का है कि आप लोग सेटिंग्स बहुत पूछते हो कि संदीप भाई सेटिंग्स क्या है, आपकी सेटिंग्स क्या है, ठीक है। तो भाई ये आपका सीन हो जाएगा, ये यहाँ पे एक सीन रहता है, ठीक है। यहाँ पे जाना, ऐड करना। अब आपको डिस्प्ले कैप्चर करना है, डिस्प्ले कर लेना, गेम कैप्चर करना है, गेम कर लेना। सिर्फ एक अगर पर्टिकुलर गेम कैप्चर करना है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ गेम दिखाऊं, मैं ये ना दिखाऊं, मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको, अपनी डिस्प्ले नहीं दिखानी मुझे। तो डिस्प्ले अगर करना है तो डिस्प्ले जाके ओके कर देना, सीधा यहाँ पे ओके कर देना, ठीक है। बस इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ गेम गेम दिखाऊं तो यहाँ पे जाओ, ऐड गए, यहाँ पे गया आपका गेम कैप्चर, यहाँ पे करा ओके। यहाँ पे कैप्चर को जाके यहाँ पे कैप्चर स्पेसिफिक विंडो पे क्लिक कर देना। फिर अगर कोई गेम होगी, जैसे मान लो मेरी गेम का नाम है ग्रूव म्यूजिक, मेरी गेम है, इसको मैं ओके करके ओके कर दूंगा, मेरी गेम कैप्चर होने लग जाएगी, ठीक है। गेम को ओपन करके रखना है आपको, ठीक है। चलो काट देते हैं अब। ये चीज तो भाई आपको समझ आ गई होगी अब, ठीक है। संदीप भाई हमने सीन लगा लिया, डिस्प्ले लगा ली, अब बता आप क्या करना है। अब चलते हैं भाई सेटिंग के अंदर। सेटिंग में देख लो भाई मेरी क्या क्या सेटिंग्स है, ये देख लो। मैं थीम मैंने डार्क रख रखी है, मुझे डार्क पसंद है, आपको जो मर्जी थीम है, बाकी सब देख लो क्या है। अब चलते हैं स्ट्रीम पे। स्ट्रीम पे आपको सर्विसेज में यूट्यूब गेमिंग करना है, ठीक है। यूट्यूब गेमिंग, समझ रहे हो। आपको ट्वीच कोई और प्लेटफॉर्म सिलेक्ट नहीं करना, आप यूट्यूब पे करो, ट्वीच पे करोगे तो ट्वीच पे चले जाना, ठीक है। और सर्वर में प्राइमरी यूट्यूब इंगेज सर्वर रखना है, ठीक है। स्ट्रीम की में आपको स्ट्रीम की कहाँ से मिलेगी, अगर आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर है या फिर कुछ ऐसा है, मतलब नई पॉलिसी चेंज होती रहती है यूट्यूब की, तो आप सिंपली आपको यूट्यूब खोलना है या तो फिर यहाँ यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद गाइज आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाओगे गो लाइव में। गो लाइव में जाने के बाद भाई आपको सिंपल सी बात है, आपको ये बोलेगा आप डिटेल फील करने को। जैसे ये देखो मेरी पहली वाली है, अब मैं इसको रीयूज भी कर सकता हूँ, डिसमिस भी कर सकता हूँ, उसको डिसमिस कर दो। डिसमिस करने के बाद गाइज आपको कुछ नहीं करना, गेम का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, गेम का नाम क्या है, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, गेमिंग में जाके गेम का नाम, अपलोड कस्टम थंबनेल, ठीक है। उसके बाद जैसे आप क्रीड स्ट्रीम करोगे ना, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक की आ जाएगी, यहाँ पे की दिखाएगा और स्ट्रीम की। चलो मैं दिखा, पर ये मेरी स्ट्रीम ओपन हो जाएगी, ठीक है। चलो कोई नहीं, मैं पेज दिखा दूंगा आपको कभी किसी दिन, ठीक है। यहाँ पे खुद आपका ऑटोमेटिक जैसे आप क्रीड स्ट्रीम करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। चलो कर ही देते हैं यार, क्या दिक्कत है, ये लो
ये लो नो, ठीक है, आपको दिखाना तो करना पड़ेगा। चलो ये लो, मैंने कर दिया क्रिएट स्ट्रीम। ठीक है इस, अब मान लो आपने क्रिएट स्ट्रीम कर दिया। अब ये रही वो आपकी स्ट्रीम की, ठीक है, ये वो स्ट्रीम की है। जैसे ही आप इसको कॉपी करोगे, अगर आपको इसको देखना है तो आप यहाँ से जाके इस पे क्लिक करोगे, आपको स्ट्रीम की दिख जाएगी। ठीक है, दिखाई देता हूँ, वैसे मैं स्ट्रीम की चेंज करता रहता हूँ बार बार। ठीक है, ये स्ट्रीम की, इसको कर लो कॉपी, कॉपी करके यहाँ पे कर दो पेस्ट। ठीक है, ये देखो शो कर दो, देखो सेम की आ गई यहाँ पे जो थी, ये आपकी पी से स्टार्ट है, PRXC, यहाँ पे PRXC। ठीक है, अप्लाई। ठीक है, अब करते हैं आउटपुट में भाई। आउटपुट के अंदर गाइस हमेशा याद रखना, यहाँ पे आउटपुट को सिंपल नहीं रखना, आपको एडवांस मोड में रखना है। ठीक है, एक ही चीज पहली करना। दूसरी चीज, स्ट्रीम के अंदर अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है एनवीडिया का, तो आपके में ये वाला आएगा, एनवीडिया NVENC H2624, ये आएगा। अगर आपके पास कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है तो सिंपली ये वाला आएगा, X264। ठीक है, वैसे अगर ग्राफिक कार्ड नहीं है थोड़ा बहुत मुश्किल होता है फिर तो स्ट्रीम करना, बट ये आएगा। ठीक है, ये चीज कर देना, एनवीडिया NVIC4 कर देना। अब गाइस ये चीज है कि एनफोर्समेंट सर्विस एनकोड, मैंने ये इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही कर रखा है क्योंकि मेरी जो स्ट्रीम है वो 1080p 60 FPS पे होती है, वो मैं बताऊंगा कहाँ से आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ कोई चेंजेस नहीं करता, यहाँ आप भी मत करना, इसको जैसा है वैसे रहने देना। ठीक है, अब आप करते हैं, आपको यहाँ पे CBR रखना है, कंस्टेंट वेरिएबल फ्रेम रेट। अब गाइज ये है बिटरेट। भाई बिटरेट क्या होता है, अब यहाँ ये बहुत मेन चीज है। अब मैं दिखाता हूँ आपको बिटरेट का रोल क्या है। जैसे मैं गया स्पीड टेस्ट में, बिटरेट ये बोलना चाहते हैं आपको कि भाई आप कितना अपना MB नेट को देना चाहते हो यूट्यूब को। ठीक है, आप यूट्यूब पे कितना डेटा पहुंचाना चाहते हो अपलोडिंग में। तो अभी मैं अपना इंटरनेट स्पीड चेक कर रहा हूँ, मेरी इंटरनेट स्पीड कितनी है उस हिसाब से। ठीक है, ओके, तो कनेक्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो मेरी स्पीड अभी जा रही है ऑलमोस्ट 80, 73, 65 या 64 पे रुक जाएगा ये, आई थिंक। यस, 64 है। ठीक है, तो जो मेरी डाउनलोड स्पीड है वो है 63.91 समथिंग है। और गाइस जो मेरी अपलोडिंग आती है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, 31 32 के आसपास आती है मेरी, तो मेरी ये अपलोडिंग स्पीड रहती है। तो गाइस जो आपकी अपलोडिंग स्पीड है, ठीक है, ये 32 Mbps है। तो ये मैक्सिमम पता है कहाँ तक जाएगा, ये मैक्सिमम जाएगा आपका 6000 MB, मतलब 6000 बिट रेट जाएगा ये आपका मैक्सिमम, 6000 या 8000 यहाँ पे। तो मैंने, आपने मेरी कई सारी स्ट्रीम देखी होगी, आप हमेशा बोलते भाई स्ट्रीम में कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रीम सही चलती है ना, कोई कहीं पे मतलब ऐसा नहीं लगता ग्राफिक रुक रहा। अगर गाइस मैं बात बताऊं, अगर ग्राफिक रुक रहा है ना, तो उसके पीछे आपका ये OBS दिक्कत नहीं है, उसके पीछे आपका दिक्कत है हार्डवेयर। आपका हार्डवेयर बहुत अच्छा होना चाहिए स्ट्रीम करने के लिए, खासकर गेमिंग। ये बात मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। ठीक है, बट मेरी जितनी कोशिश हो सके आपको बताऊंगा, जो मैं रखता हूँ ये वही चीज है। ठीक है, तो मैं बिट रेट रखता हूँ अपनी 3500 kbps, क्योंकि मेरी अपलोडिंग स्पीड है 31 Mbps। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। अगर आप चाहो तो इसको 4500 रख सकते हो या 5000 रख सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसको मैं 3500 ही रखता हूँ। आप मेरी कोई भी स्ट्रीम जाके उठा के देख लो, बहुत अच्छी चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती। लैग तब होता है जब मेरे प्रोसेसर पे थोड़ा उस पर दिक्कत देता है, जब मेरे ग्राफिक कार्ड पे फर्क, क्या बोलते हैं उसको, जब उस पर प्रेशर पड़ता है तब ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक अच्छा हार्डवेयर है तो आप इसको यहाँ पे 5-6 हजार भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तब तो सही चलेगा। अदरवाइज आपको 3500 ही रखना है। यहाँ पे प्रीसेट क्वालिटी जितनी आपको रखनी है उतनी रख लो, क्वालिटी रखो, मैक्स रखो, मैं तो क्वालिटी पे रखता हूँ। ठीक है, प्रोफाइल हाई रख लो। ठीक है, यहाँ पे मैक्स फ्रेम रेट जो भी है मैंने 2 कर रखा है। ये आपको रिकॉर्डिंग ऑडियो से कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ से कुछ मत करना है, स्ट्रीमिंग में देख लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग का किस्सा बाद में बता देंगे, अभी स्ट्रीमिंग पे ध्यान देते हैं। अब आते हैं ऑडियो पे। स्टीरियो 44 गीगास पे रखना है। ठीक है, अब आपका डेस्कटॉप ऑडियो क्या है। ठीक है, मेरा जैसे मान लो आप हेडफोन यूज करते हो, आपको स्ट्रीम करते हो तो हेडफोन लगाना है, तो ये रहा मेरा हेडफोन, मैंने चूज कर लिया। अब यहाँ पे माइक ऑडियो, अगर आपके पास एक ही माइक है तो यहाँ पे जाना। ठीक है, अगर आपके पास 2 माइक है एक ही पीसी में, चाहते हो कि कमेंट्री भी कर रहा है तो उसके बाद सेकेंडरी माइक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका माइक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली बात है भाई, यहाँ पे कर दोगे अप्लाई। अब जाओगे वीडियो पे। वीडियो पे भाई मैंने 1080p ये रखता हूँ मैं 16 पे, ब्लूब्रिक जो भी है ये। ठीक है, और उसके बाद मैं 60 FPS पे रखता हूँ। यहाँ से आप सीधा चेंज कर सकते हो 30 FPS पे, 60 FPS पे। ठीक है, 60 FPS सबसे बेस्ट होता है गाइज। अगर स्ट्रीम आप कर सकते हो तो 60 FPS पे करो, बंदों को उसी में मजा आता है, 60 FPS के अंदर ही। ठीक है, बाकी हॉटकीज देख लो, हॉटकीज में कुछ नहीं, वो आपके ऊपर है आप कैसे अप्लाई करना चाहते हो, मैंने कुछ नहीं कर रखा हॉटकीज में। एडवांस में देख लो क्या है, अबाउ नॉर्मल है, डायरेक्ट 3D 11 पे कर रखा है मैंने, NV12 है मेरे पास एनवीडिया ग्राफिक कार्ड है, तो उस हिसाब से आपके पास ऑप्शन भी आएंगे। ठीक है, बस गाइस कुछ नहीं करना, वो ओके कर देना है, हो गया आपका काम। अब आप जाओगे ऐड पे, जाओगे यहाँ पे जाओगे डिस्प्ले, अगर नॉर्मल मान लो, सिर्फ आपको यहाँ पे ओके करना है। अब स्ट्रीम कैसे करनी है भाई, मैंने वहां पे की डाल दी थी, की डालने के बाद गाइस अब मुझे यहाँ कुछ नहीं करना। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग करूंगा,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेटा आने लगेगा, यहाँ पे आएगा एक्सीलेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे नो डेटा लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे एक्सीडेंट आएगा। ये देखो मेरे बंदे भी आने लग गए, स्ट्रीम है क्या या फिर वीडियो देखो आ गया। मैं इसलिए स्ट्रीम नहीं कर रहा था, ठीक है, ये रीजन था। तो बंदे स्ट्रीम वो आने लग गए, देखो मेरे को पता नहीं क्या होता है मेरे साथ। यहाँ पे आएगा एक्सीलेंट डेटा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जैसे आपकी स्ट्रीम, और यहाँ पे ग्रीन कलर का आइकन आ जाएगा आपको, ठीक है, जैसे आप स्टार्ट स्ट्रीम करोगे यहाँ पे ग्रीन कलर। उसके बाद यहाँ पे जाओगे गो लाइव कर देना, यहाँ पे 10-15 सेकंड रुकना, 10-15 सेकंड निकलने के बाद यहाँ पे आ जाएगा गो लाइव। जैसे आप गो लाइव पे क्लिक करोगे आप लाइव हो जाओगे, आपकी स्क्रीन आपके व्यूवर्स को दिखने लग जाएगी, ठीक है, बस और कुछ नहीं था गाइस, यहीं पे खत्म है। ये सब करने के बाद दोबारा बता दे रहा हूँ, स्टार्ट स्ट्रीम करोगे, स्टार्ट स्ट्रीम करने के बाद आपका यहाँ पे जो जहाँ पे नो डेटा आ रहा है वहां पे एक्सीलेंट या नॉर्मल डेटा आने लगेगा, ठीक है, अपने इंटरनेट स्पीड के हिसाब से करना उसको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटोमेटिक, ये अभी गो लाइव ग्रे कलर का है, ब्लू कलर का हो जाएगा, उसके बाद गो लाइव पे क्लिक कर देना है, बस हो गया आपका काम, ठीक है, आप लाइव हो जाओगे यूट्यूब पे। और कोई ऑप्शन हो और कोई मतलब आपके पास सवाल जवाब हो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है भाई। बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, टेक केयर।